हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आज 30 मई 2023 के महत्वपूर्ण अपडेट को देखते हैं। साथियों, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दें और जिन शिक्षार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको भी स्वास्थ्य विभाग की प्रत्येक अपडेट एवं विज्ञापन की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आइए हम लोग महत्वपूर्ण अपडेट को देखते हैं। हम लोग SGPGI के 30 मई 2023 के अपडेट क्या क्या है। 29/6/2023 के अपडेट को हम लोग देख चुके हैं काफ़ी, और जो बचे हुए अपडेट्स हैं उनको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, जनरल टर्म्स एंड कैंडिडेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट, इंस्ट्रक्शन टू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर क्लैरिफिकेशन। हम लोग एक एक करके देखते हैं नोटिस क्या इसके अंतर्गत दिया गया है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के अंतर्गत देखते हैं कि क्या इसके अंतर्गत क्या इंस्ट्रक्शन या नोटिस दी, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं SGPGIMS जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स रिजल्ट आफ्टर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स एडवर्टीजमेंट नंबर फर्स्ट 50 रिक्वायरमेंट 2021-22, जिसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4, 5 और सीक्वेंस नंबर है, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडेशन है, एलिजिबल यहाँ पे दिया गया है, रिमार्क्स है, अपॉइंटमेंट लेटर इशू 1 2 3 4 5 कैंडिडेट्स का यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट दिया गया है, रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। साथियों, आइए अगला नोटिस देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। यह नोटिस नियुक्ति के समान नियम शर्तों के अनुसार है। इसमें दिया है SGPGI वेबसाइट पर प्रकाशित चयन सूची के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति का प्रस्ताव निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा। वेतनमान नियुक्ति पत्र के अनुसार यह नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी है, लेकिन जारी रहने की संभावना है और किसी भी पक्ष से 3 महीने के नोटिस पर या इस नोटिस के बदले में 3 महीने के वेतन के बराबर राशि के भुगतान पर समाप्त किया जा सकता है। हालांकि कर्मचारी नोटिस की अवधि के बदले में वेतन और भत्तों का अभ्यर्पण नहीं कर सकता है या उसके समाप्त भाग और कर्मचारी की पूरी अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता हो सकती है। चौथे में दिया है आप नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि की आवश्यक समझे जाने वाले अवधि तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान आपको इस तरह के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ सकता है और इस तरह की परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। निर्धारित परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करना या दिए जा रहे प्रशिक्षण को पूरी करने में विफल रहने पर बिना कोई कारण बताए आपकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकती है। 6ठे नंबर में दिया सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार परिवीक्षा अवधि पूरी करने में विफल रहने पर आपको बिना किसी नोटिस और कोई कारण बताए किसी भी समय या सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है या किसी निचले पद पर वापस भेजा जा गया है जिस पर आपका ग्रहणाधिकार हो सकता है। 7वें कॉलम में दिया है परिवीक्षा की अवधि के दौरान आप किसी भी वेतन वृद्धि और वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे। वेतन और भत्तों को बकाया जो परिवीक्षा के में सफल समापन पर जारी किया जाएगा। वहीं 8वें बिंदु में दिया है किसी भी प्रकार की निजी कार्य वर्जित है। 9वें कॉलम में दिया आपको इसके अनुसार मिलने वाले टर्मिनल लाभों के लिए अनिवार्य रूप से योगदान करना होगा समय समय पर लागू नियमों के साथ। 10वें बिंदु में दिया आप नियुक्ति में शामिल होने के लिए किसी भी यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे। 11वें बिंदु में दिया है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको इस संस्थान के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। आपकी ज्वाइनिंग मेडिकल बोर्ड से फिटनेस क्लियरेंस के अधीन होगी। 12वें बिंदु में है आपको इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि आपके एक से अधिक पति या पत्नी जीवित नहीं है या आपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए फिर से शादी नहीं की है जहां इस तरह के पति या पत्नी जीवन के दौरान ऐसा विवाद शून्य है। 13वें बिंदु में है आपको ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले या उसके समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे। कम से कम 2 प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के से चरित प्रमाण पत्र। बी है हलफनामा, यह पुष्टि करता है कि आप किसी भी आपराधिक अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है आप पर और न ही आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित है।
सी में है सरकार के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र। आपके समर्थन में उत्तर प्रदेश के दावा करें कि आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा समुदाय EWS संबंधित हैं, यदि लागू हो, यदि आप हैं तो। 14वें बिंदु में आप उपलब्धता और समय समय पर निर्धारित कटौती पर सामान्य पुल आवास के हकदार होंगे, अन्यथा संस्थान द्वारा निर्धारित मकान किराया भत्ता समय समय पर स्वीकार होगा। 15वें बिंदु में है यदि आपके द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी घोषणा, जानकारी और दस्तावेज झूठे पाए गए जाते हैं या यदि यहाँ पाया जाता है कि आपने जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है तो आप सेवा से हटाए जाने में और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली ऐसी अन्य कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। 16वें पॉइंट में है उपरोक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि आपके चरित्र और पूर्ववत के सत्यापन के बारे में रिपोर्ट संतोषजनक है। 17 पॉइंट में है सेवा के अन्य नियम और शर्त समय समय पर प्रासंगिक नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी। आपके द्वारा एटा द्वारा सूचित किया जाता है कि नियुक्ति पत्र की मूल प्रति भी भर्ती प्रकोष्ठ कमरा संख्या 228 फर्स्ट मंजिल प्रशासनिक ब्लॉक SGPGI कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे शाम 4 बजे तक से प्राप्त की जानी चाहिए। आपको आगे सूचित किया जाता है कि आप नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए 28 जून 2023 को या उससे पहले शामिल होने के लिए CMS कार्यालय SGPGI MS की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी, जिसमें विफल रहने पर निदेशक SGPGI के निर्णय के अनुसार आपकी नियुक्ति रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी। कृपया प्रक्रिया का पालन करें। CMS कार्यालय के निर्देशानुसार ज्वाइनिंग। 19वें बिंदु में है यदि आप प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, आप सीधी और नई भर्ती के लिए रूप में लिया जाएगा, न कि प्रतिनियुक्ति पर। यदि आपका वर्तमान कार्यालय ग्रहणाधिकार रखने के लिए सहमत हैं तो यह संस्थान पेंशन और अवकाश वेतन, अंशदान आदि के संबंध में कोई दायित्व नहीं लेगा। 20वें बिंदु में है कृपया शामिल होने के समय सत्यापन के लिए अपनी योग्यता और अनुभव के समर्थन में मूल मार्कशीट, प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र और 3 फोटो जो आपने ऑनलाइन आवेदन या फॉर्म पर अपलोड किए हैं लाएं। आप कृपया ज्वाइनिंग के समय अपने नियोक्ता से औपचारिक कार्यमुक्ति और नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी साथ लाएं, जिसके बिना यदि लागू हो ज्वाइनिंग पर विचार नहीं किया जाएगा। आप सरकार द्वारा अनुमोदित नई पेंशन योजना के हकदार हैं के ऊपर। साथ ही में ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक अपडेट एवं विज्ञापन की जानकारी हमेशा समय समय पर आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।